हम लोग आरंभ करेंगे बाइबल के मूलभूत सिद्धांतों के अध्याय 1 के साथ। आज हम आरंभ करेंगे। असल में मैं आरंभ करूंगा पहला पत्रस तीसरा अध्याय उसके वचन 15 से, लेकिन हम लोग बात करेंगे वचन के प्रेरणा लेने के विषय में। पहला पत्रस तीसरा अध्याय वचन 15 ये कहता है, पर मसीह को पवित्र जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम्हें तुम्हारी आशा के विषय पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हमें जानना है कि हम क्या विश्वास करते हैं और हमें जानना है कि हम क्यों विश्वास करते हैं। और यहाँ पर ये कहता है, जब हम अपने मन में प्रभु को बसाया है तो हर समय उत्तर देने के लिए हम तैयार रहे उन सभी को जो हमसे प्रश्न पूछते हैं, ताकि हमारे अंदर की आशा जो हमें दी गई उसके प्रति जो प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आशा और नम्रता से दिया जाए। तो बहुत ही बार जब हम लोग बाइबल को सिखाते हैं हमें भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना होगा प्रभु वचन से कि हम क्या विश्वास करते हैं और क्यों करते हैं। बाइबल भजन संहिता 11 उसके 3 में ये कहती है कि अगर नींव को ही तोड़ दिया जाए धर्मी क्या करने पाएगा। और इसलिए हमारे जीवन में प्रभु के वचन की नींव होना आवश्यक है ताकि हम प्रश्नों का उत्तर दे सके। अगर आपकी नींव मजबूत है तो आप बांध पाएंगे सकारात्मक और अच्छी बातों को, ताकि आपके जीवन में बनी रहे अनंत काल तक। प्रभु की स्तुति। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। तो हम लोग धन्यवाद देते परमेश्वर के वचन की नींव के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं वचन प्रेरित है। हमारा ये मानना है, हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने वचन को मनुष्य के हृदय में फूका और जो कुछ उसने कहा मनुष्य ने उसे रख लिया, और वो बातें हमारे भलाई के लिए ही है। और प्रभु वचन के लिए हम उसका धन्यवाद देते। निश्चित तौर से हम विश्वास करते हैं कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। और अगर कोई इस बात पर विश्वास करता है और ये मानता है कि परमेश्वर का वचन बाइबल ही है, पहली बात वचन जो है वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है, और दूसरी बात ये है जिस बात के लिए वो मेरे साथ में सहमत होंगे कि यीशु देह धारण करके आया। अगर वे मेरे साथ में सहमत है यीशु मसीह के प्रभुत्व पर, तो हमारे पास में एक नींव है जिस पर हम बना सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई मेरे साथ में सहमत नहीं होता है कि पहली बात कि वचन प्रेरित है और बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, और नंबर 2 कि यीशु मसीह देह को धारण करके पृथ्वी पर आया, तो हमारे पास सहमति वाली कोई बात न होगी और उस बात के कारण हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ उन 2 सत्य के विषय में जो हमारे विश्वास के नींव को रखते हैं। हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। हम निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, जहाँ पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है विश्वास के उसके पुत्र के रूप में, और हम वहाँ पर पढ़ना आरंभ करेंगे वचन 14 से वचन 17 तक। वो इस प्रकार से कहता है कि पर तू इन बातों को जो तूने सीखी और प्रतीति की थी यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उसे किन लोगों से सीखा है। प्रभु वचन में हमें बने रहना है। हमें उन सभी बातों में बने रहना है जो हमने सीखा है, और ये कहता कि जिन्हें जाना है कि हमने इसे किससे सीखा है। एंड्रू वोमक के द्वारा मैंने अनुग्रह के शब्दों को सुना क्योंकि उन्होंने वैसा ही जीवन जिया है। कुछ लोग हैं जो शैतान के समान जीते हैं और भिन्न प्रचार करते हैं, जानते हुए शैतान के समान जी रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या प्रचार करते हैं। आप सुनिए उन्हें क्या बोलना है। मैं ऐसे प्रभाव को मेरे जीवन में नहीं चाहता हूँ। इसलिए वो कहता है कि जिन बातों को तूने सीखा है उसमें निरंतर बना रहे, ये जानकर कि आपने इसे किससे सीखा है। आपको जानना है कि आपने कहाँ सीखा। कई बार लोग आपके पास में बड़ी बड़ी बातों को लेकर आते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, और आप सोचते हैं वाह ये तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप उस सत्य को जानते हैं और पूरी कहानी को जानते हैं तो आप कहोगे कि तो आपको जानना है कि आपने कहाँ से सीखा है। प्रभु की स्तुति। और वो इस प्रकार से कहता है, फिर वो आगे कहता है कि तूने बचपन से ही पवित्र वचन को जाना है जो तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का वचन उद्धार की योजना को प्रकट करता है। ये कहता है तूने बचपन से ही पवित्र वचन को जाना है, और वचन तो पवित्र है और परमेश्वर के वचन का हमें आदर करना है। हमें एक स्वस्थ व्यवहार और सम्मान को रखना है। फिर वो कहता है कि वो तुम्हें उद्धार के लिए बुद्धिमान बनाता है। यीशु ने यूहन्ना 5वें अध्याय उसके 39वें वचन में कहा है, वचन को खोजो क्योंकि वचन में ही तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलता है, और वे मेरे द्वारा ही उनको परखा जाता है। और कहता है कि बचपन से तूने पवित्र वचन को जाना है जो तुम्हें बुद्धिमान बनाता है उद्धार के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर के वचन को क्या करना है, उसे विश्वास बनाना है।
यीशु मसीह पर। और उसके पश्चात में वो वचन 16 में इस प्रकार से कहता है, जो आगे इस प्रकार से कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये लाभदायक है। कितने वचन परमेश्वर की प्रेरणा से दिए गए हैं। और कई बार तो ऐसे मेरे पास में लोग आकर कहते हैं कि हाँ, वो तो लाल अक्षर में लिखे गए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लाल अक्षर में है। और यीशु ने कहा है, चाहे ये हो उत्पत्ति पहले अध्याय में या उत्पत्ति 22वें अध्याय में, परमेश्वर की आत्मा के सब वचन दिए गए हैं और ये सभी प्रभु की प्रेरणा से रचे गए। इसका अर्थ है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय में सांस को लेता है और जो उसने कहा उसे ले लेते हैं। और ये कहता है कि ये लाभदायक है। वचन लाभदायक होता है। सबसे पहली बात, शिक्षा के लिए। हम जो विश्वास करते हैं, हम क्यों करते हैं? सबसे पहला उत्तर होना चाहिए कि बाइबल ये कहती है। और वचन के इस भाग को हम लोग आधा ही ले सकते हैं और आप वचन से बाहर जाकर एक हिस्से को लेते हैं और आप कोई भी बात साबित कर सकते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि यहूदा ने खुद को फांसी पर चढ़ाया और दूसरा वचन कहता है कि तुम भी जाकर ऐसा ही करो। आपको पता है कि ये बाइबल का संदेश नहीं है, परंतु कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हिब्रू या यूनानी में जाना चाहते हो, इस बात को साबित करने के लिए जो आप साबित करना चाहते हो वो एक सिद्धांत है और शायद ना हो, लेकिन अगर इस बात को साबित करे, शायद अंग्रेजी से ये यहाँ पर ना हो। मैं हिब्रू और यूनानी के खिलाफ में नहीं हूँ, परंतु आज मैं हिब्रू और यूनानी को भी देखूंगा, भिन्न बातों को बताए। वचन का वो भाग जो आप बोल रहे हो उसे वो साबित होना चाहिए। और ये कहता कि सब वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, प्रभु ने सांस फूंकी और ये लाभदायक है। सिद्धांतों के लिए प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि सिद्धांत आते हैं वचन के द्वारा। सिद्धांत और हमारे पास में सिद्धांत होना, ये कहता है कि वचन सिद्धांत के लिए लाभदायक है और ये सुधार के लिए अच्छा है। तो आप मुझे बताइए कि इसका अर्थ क्या होता है? ये सुधार के लिए लाभदायक है। वैसे यूनानी शब्द अलंकोस है और इसका अर्थ है एक सबूत जो कि परखा गया और जांचा गया, जैसे कि न्यायालय में परखा जाता है। वैसा ही जब हम लोग न्यायालय में जाते हैं और वायदा दिखाते हैं, वो यहाँ पर क्या बताता है? और वचन दिया गया है सुधार लाने के लिए। तो हम वचन को लेकर लोगों के पास में जाते हैं और उन्हें दिखाते हैं कि क्या गलत है। सुधार और वचन के द्वारा हम उन्हें दिखाते हैं। भविष्यवाणी लोगों को सुधारने के लिए नहीं दी गई है। भविष्यवाणी इसलिए नहीं दी गई है कि लोगों को बताए कि क्या गलत हुआ है। मैं पेंटिकोस्टल ऐसी कलीसिया में गया हूँ जहाँ पर लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं, लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर आप कलीसिया को तोड़ना चाहते हो और आत्मा के वरदान को निचला दिखाना चाहते हो तो यही वो सही तरीका है। बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके वचन 3 में कि भविष्यवाणियाँ उन्नति, उपदेश और शांति के लिए दी गई है। अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हो या किसी को सुधारना चाहते हो तो उसका तरीका ये है कि आप प्रभु के वचन के पास उन्हें ले जाए और उन्हें दिखाए कि ये वचन कहता है। प्रभु का वचन यही कहता है। तो वचन हमें दिया गया है सिद्धांतों के लिए, शिक्षाओं के लिए और सुधार के लिए। हम लोगों को क्या गलत हुआ है यही नहीं दिखाते हैं, लेकिन कैसे सही करना है ये भी बताते हैं। हर समय लोगों को क्या गलत है यही दिखाना ठीक नहीं है। कोई भी किसी भी गलत बात को बता सकता है, लेकिन आपके पास उसके लिए उत्तर हो और सही क्या है वो दिखाए। यह कहता है सुधार के लिए, लेकिन कई लोग कहते हैं निर्देश के लिए, धार्मिकता में। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं और कहते हैं कि हमने नया जन्म पाया है, हम मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए, आपकी आत्मा में आप धर्मी हो। 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय वचन 21 अनुसार परमेश्वर ने प्रभु यीशु को कि वो पाप को ले ले जो पाप से अज्ञात था, ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाए जाए। तो हर एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी उसकी आत्मा में धर्मी है। कि वचन तो दिया गया है धार्मिकता में सुधार लाने के लिए। और हालांकि मैं अभी भी आत्मा में धार्मिक हूँ, मुझे परमेश्वर की तरीकों में सुधार की आवश्यकता है। और इसी कारण हम वचन की ओर देखते हैं। यह कहता है कि प्रभु का जन, सभी वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। उसमें परमेश्वर की सांस है, मनुष्य के हृदय में डाला गया है। जो उसने बोला है उसे लिखा गया है, जो कि सुधार के लिए लाभदायक है, जो धार्मिकता के लिए निर्देशों को देता है। इस कारण से कि परमेश्वर का जन, परमेश्वर की स्त्री और परमेश्वर का पुरुष, जो कि सिद्ध और संपूर्ण हो, जो सभी भली बातों के लिए काम में आए। प्रभु की स्तुति। मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर के वचन का एक स्वस्थ
भोजन लेना चाहिए। दाऊद कहता है कि मैं प्रभु से इतना प्रेम करता हूँ कि मैं उस पर दिन और रात ध्यान करता हूँ। अय्यूब कहता है कि मैं मेरे भोजन से बढ़कर परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व देता हूँ। यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। पतरस कहता है कि तुम परमेश्वर के वचन के दूध की लालसा करो कि तुम बढ़ने पाओ। हमें प्रभु वचन चाहिए, ये वचन हमें बढ़ने में मदद करेगा। प्रभु की स्तुति। 25 सालों पहले मैंने बहुत ही ऐसे स्वस्थ आदत को पाया था। बाइबल को हर साल मैं पढ़ा करता था और मैं हर एक साल इसे करता हूँ। मैं प्रभु वचन को पढ़ता ही हूँ। अब मैं नए नियम के सत्य को और नए नियम के प्रकाशन को पढ़ता हूँ क्योंकि वही आपको मजबूत बना रखता है। मैं हमेशा इसका अध्ययन करता हूँ, लेकिन उसी समय में मैं निरंतर रूप से वचन को लेता हूँ और मैं उसे निरंतर रूप से पढ़ता हूँ, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। प्रभु की स्तुति। मैं हार नहीं मानता। दरअसल मैंने इसे करना आरंभ किया कई सालों पहले, जब 3 से 4 अध्याय को मैं पढ़ता था बाइबल में से हफ्ते के 6 दिनों तक, सोमवार से लेकर शनिवार तक, और इतवार को छुट्टी। प्रभु की स्तुति। और कई बार इसका प्रचार करता था क्या चल रहा है इसके आधार पर। परंतु जब जब मैंने किया तब मैंने सुना फ्रेड प्राइस को टेलीविजन पर। उसने कहा कि उसने भी वही किया, तो मैंने ये सोचा वो फ्रेड के लिए ठीक है, मेरे लिए भी है। प्रभु की स्तुति। और मैंने उस पर जोर दिया और मुझे पता है कि प्रभु का वचन कार्य करता है। मेरे जीवन के भिन्न समयों में अगर मैं कठिन परिस्थिति में फंसता हूँ, मैं प्रभु के वचन पर जोर डालता हूँ। मुझे याद है जब मैं किट कार्सन में पास्टर था, लोग ऐसे बछड़ों को लेकर आया करते थे जो कि मरने पर होते, और वो शायद तो वे उन्हें कुछ दवाई या उपचार करने की कोशिश करते थे। वे तो वहां पर ठंडे पड़े होते, उनकी नाक जम गई होती, खून बह रहा होता, और फिर हम लोग दूध को लेकर उसे जबरदस्ती से उनके ऊपर में उंडेल दिया करते थे। एक नली को लेकर उनके पेट तक डाल दिया करते थे। उनमें से आधों को तो हमने बचा लिया था। प्रभु की स्तुति। और बाइबल मानो ये तो कोई दूध है या फिर कोई मांस का टुकड़ा है जिसे प्रभु के वचन को आप खुद ही ले सकते हो। वचन से आप जीवित रह सकते हो। और प्रभु का वचन, मुझे पता है कि कई बार प्रभु वचन मुझसे बात करता है। उसने पुराने नियम से कई सारी बातों को मुझे बोला था, और उसने ऐसी कई बातों को बोला जिसने मेरे जीवन को बदल दिया था, और ऐसे वचनों को दिया था जिसने मेरी सेवकाई को पूर्णतः बदल दिया, और ऐसे वचनों को दिया जिसने पूर्णतः मेरे व्यवसाय को बदल दिया। प्रभु का एक वचन आपके जीवन को पूर्णतः बदल सकता है। तो जब भी मैं बाइबल को पढ़ता हूँ तो मैं इतिहास की पुस्तक के समान नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसे मैं पढ़ता हूँ जैसे प्रभु मुझसे बातें कर रहा हो। प्रभु आप मुझसे क्या बोल रहे हो। मैं जानता हूँ ऐसे समय होते जहाँ पर मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, प्रभु मुझे व्यवसाय में क्या करना चाहिए। कई बार प्रभु मुझे रात को उठाकर कहता कि जाओ और बाइबल को तुम पढ़ना शुरू करो। मैंने एक बार इसे किया था। मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था कि जानवरों को खरीदूं या नहीं, और ये मानो अकाल के समान बिल्कुल सूखा था। और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जाओ और अपने बाइबल को तुम पढ़ो। और मैंने जाकर यशायाह की किताब को पढ़ा जो कहता है तुम्हारे जानवर बड़े खलियान में चरेंगे। मैंने कहा प्रभु की स्तुति हो, मुझे इस साल बहुत सारे जानवर खरीदना है, और जितना संभव हो सके उतना पैसा इकट्ठा करके मैंने जानवर को खरीदा। और ये आगे बढ़ता ही चला गया, और मैंने $1000 का उधार लिया, और ये बदतर और बदतर और बदतर होते चले गए, और जानवर कम होते चले गए, और ये कम होता चला गया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है, और लग रहा था कि इतने जानवर है कि मैं इसे चुका सकूंगा। और जिस बैंकर के साथ में मैं व्यवहार करता था उससे मैंने कुछ लेखा मांगा, और ये मुझे बड़ा ही अजीब लगा। $100 मेरे लेखे के बाहर हो गया था, और ये कोई आसान बात नहीं थी। और मुझे मेरे पास्टर की सैलरी में से कुछ लेना था, 50 पाउंड की मैं उस बैंक तक जा सकूं। चेक को लिखना था कि वो उसे कवर कर सके। ये तो अजीब था। तो मैं गया था इस बैप्टिस्ट बैंकर के पास जो मेरे शहर में था, और मैं उनके सामने बैठकर ये कहने लगा, जानते हो तुम, मेरे पास में $100,000 के जानवर है, और मेरे पास तो 1000, मैंने अपना सब हिस्सा खो दिया है। लेकिन मैंने कहा मेरा ये विश्वास है कि बारिश होगी और दाम कम होंगे, फसल के दाम बढ़ेंगे और बाकी सब सस्ता होगा, और मुझे और अधिक पैसा मिलेगा जो कभी अपने जीवन में मैंने कमाया हो। और इस बैप्टिस्ट बैंकर ने मेरी ओर देखा। हाँ, उसने कहा कि मुझे भी लगता है, और उसने मुझे $1000 का लोन दिया बिना हिस्से के। मैं दूसरे बैंकर के पास में गया जो मेरे लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा था, और उसने मुझे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं कर्ज चुकाऊंगा। मैंने चेक लिखा, वहां से निकल आया। प्रभु की स्तुति। आमीन। और फिर मई 27 से बारिश आरंभ हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई, फसल के दाम कम, जानवर की ज्यादा, और जीवन की सबसे बड़ी कमाई को मैंने पाया।
वो बैप्टिस्ट बैंकर मेरे कलीसिया में आना शुरू किया, पवित्र आत्मा से भरा और मेरे बच्चों की देखभाल किया जब मैं पास्टर सम्मेलन में गया था। ये इतना बुरा नहीं था। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अपने वचन से बोल सकता है। प्रभु आपकी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है। वो आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को, वो सब कुछ बदल सकता है आपके जीवन के विषय में, अगर आप वचन को पकड़े रहते हैं। परमेश्वर का वचन जिन्हें मिलता है उनके लिए जीवन और उनके शरीर के लिए चंगाई का कारण है। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु वचन का हमें आदर करना है। प्रभु वचन का हमें उच्च सम्मान करना है। और हमें तो परमेश्वर के वचन को बाकी सब चीज़ों से बढ़कर सम्मान देना है जो इस संसार में पाई जाती है। प्रभु का धन्यवाद। और इसीलिए पौलुस ने तीमुथियुस से ये कहा, उसने कहा तुम पवित्र वचन को जानते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे पहले स्थान पर रखो। प्रभु की स्तुति। इसीलिए बाइबल वचन हमें बुद्धिमान बनाता है उद्धार के लिए, मसीह में अगुवाई करता है विश्वास के लिए। ये परमेश्वर की प्रेरणा से हमें दिया गया है और ये हमारे लिए लाभदायक है। अब बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसका अर्थ क्या होता है? यह परमेश्वर की फूकी गई सांस है, या परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेरणा दी है कि वो इस बात को लिखे। कुछ देर के लिए मेरे साथ निकले दूसरा पत्रस पहला अध्याय। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 19 ये कहता है, असल में हम लोग आरंभ करेंगे वचन 16 से। ये कहता है कि हमने चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था। हम तो लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों पर विश्वास नहीं करते। हम तो महान पुरुषों के और दूसरी बातों को हम सुनते हैं, क्योंकि जब हमने तुम्हें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया, वरन हमने उसके आप ही प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा को पाया। उस प्रतापमय महिमा से एक वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये तो पतरस है। पतरस यहाँ पर बात कर रहा है जब यीशु उसके याकूब और यूहन्ना के साथ में था रूपांतरण के उस पहाड़ पर, और मूसा उसके साथ में बात करते हुए दिखा था, एलिया उसके साथ में बात करते हुए दिखा था, और वहाँ पतरस, यूहन्ना, याकूब और यीशु था। और पतरस ने कहा हमें यहाँ पर 3 तंबुओं को बनाना होगा, एक मूसा के लिए जो व्यवस्था को दिखाता है, एक एलीशा के लिए जो भविष्यवक्ता के लिए, और एक यीशु के लिए। और परमेश्वर ने आकाशवाणी की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जो वो कहता उसकी सुनो। व्यवस्था अगुवाई के लिए दी गई थी यीशु की ओर, इस बात को दिखाने के लिए कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गलतियों कहता है वो हमारा शिक्षक था जो शिक्षक के पास लेकर आता है। भविष्यवक्ता भविष्यवाणी को किया करते थे कि वे लोग मसीह में आए। उत्तर तो यीशु है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये तो अद्भुत बात थी। जरा इसके विषय में सोचिए। अगर आप यीशु के चेले होते और अगर आप यीशु के साथ में होते, मूसा आकर उसके साथ में बात कर रहे थे, एलीशा, और उसके बाद में आकाशवाणी हुई, और ये तो अद्भुत अनुभव है। लेकिन यहाँ पर पतरस के उत्तर को सुनिए, और वो कहता है वचन 19 में कि हम तो निश्चित तौर से ये भविष्यवाणी के शब्द थे। तुम अच्छा करते हो कि यह समझकर उस पर ध्यान देते हो। वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में प्रकाश देता है, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा हृदय में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी अपनी ही विचारधारा पर पूर्ण नहीं होती। ये किसी मनुष्य के सोच विचार नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से वे बोलते थे। जैसे उन्हें प्रेरणा मिलती थी वैसे ही वे करते थे, पवित्र आत्मा के द्वारा। पतरस कहता है, वो कहता है कि जो वचन, जो बाइबल हमारे हाथों में है, वे तो यीशु का हमारे साथ में खड़े होने के जैसा ही सुनिश्चित है, और वो रूपांतरित हो जाता है। और मूसा उसके साथ था और एलीशा उससे बातें कर रहा था और स्वर से परमेश्वर बातें कर रहा था। अगर इस रीति से हम लोग परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आदर और व्यवहार को रखते हैं, हम जान पाएंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करता है। जो कुछ भी वो यहाँ पर कह रहा है, वो तो पृथ्वी पर जो कुछ भी आप प्रगटीकरण देखते हैं उससे कई ज्यादा वास्तविक है, जो आप अपने हाथों में पकड़े रहते हैं। प्रभु की स्तुति। जब हम इसे समझना शुरू करते हैं, जब हम बाइबल को भिन्न रीति से देखना शुरू करते हैं, उदाहरण के लिए जब हम देखते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय 24वें वचन में कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हमारे लिए शायद स्वर से कोई फ्लैशलाइट चमके या फिर स्वर्गदूत वहां पर हो। हम लोग शोज देखते हैं कि स्वर्गदूत ने मुझे छुआ, ओ ये तो बहुत ही अच्छा था, ये शायद अच्छा शो हो। लेकिन उसी समय हमें प्रगटीकरण की भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। प्रगटीकरण होने चाहिए, लेकिन प्रगटीकरण हमारे लिए होने चाहिए।
प्रभु की स्तुति। लेकिन हम लोग प्रगटीकरण के पीछे नहीं है। चेले हर जगह जाकर सुसमाचार को सुनाते थे और परमेश्वर अपने सुसमाचार को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा स्थापित किया करता था। अगर प्रगटीकरण के पीछे भागोगे तो आप उन लोगों के समान होगे जो यीशु के पीछे चलते थे। वह जब गलील के किनारे पर था, वो शिक्षा दे रहा था और उसने कुछ मछलियों को लेकर और रोटियों के टुकड़े को लेकर हजारों को खिलाया था। तब वो पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास जा रहा था और वहां पर बड़ा भयंकर तूफान आया हुआ था। चेलों के साथ में वो नाव पर चढ़ गया और दूसरे किनारे पर उतर गया। अगले दिन उनकी ही एकमात्र नाव थी जो उस पार गई थी। गलील का समुद्र मानो बड़ा तालाब है। ये तो 30 मील लंबा है और 5 मील चौड़ा है। शायद ये इतना बड़ा ना हो। वे दूसरी ओर थे। फिर अचानक लोगों ने यीशु को दूसरी ओर देखा तो वे लोग भी दूसरी ओर आकर कहने लगे कि हमें चमत्कार दिखा। अगर चमत्कार देखेंगे तो विश्वास करेंगे। हमें कुछ चमत्कारों को दिखा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो तूने चमत्कार दिखाया था। कुछ रोटी के टुकड़े और मछलियों को लेकर तूने 5000 लोगों को खिलाया था। पानी पर चला था। एकमात्र नाव थी जो दूसरी ओर चली गई थी। चमत्कार दिखाइए। ये लोग तो ऐसे ही थे जो प्रगटीकरण की इच्छा रखते थे और उसके पीछे ही चलते थे। लेकिन आपको वचन पर विश्वास करना है। अगर प्रगटीकरण के पीछे चलते हैं तो नरक के धनी मनुष्यों के समान होंगे। वो नरक में था। उसने कहा, पिता अब्राहम, क्या तू मरे हुए में से किसी को भेज सकता है ताकि वे मेरे भाई को जाकर बता सके, ताकि उन्हें यहाँ ना आना पड़े। अब्राहम ने कहा, अगर उन्होंने मूसा पर विश्वास नहीं किया, प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं किया, तो जो मर्दों में से उठकर जाएंगे उस पर कैसे विश्वास करेंगे। हमें वचन पर विश्वास करना है। जब वचन पर विश्वास करेंगे तो चमत्कार वहां पर होंगे। मैं प्रगटीकरण के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के आधार पर निरंतर रखते हैं तो आप प्रगटीकरण को देखने पाओगे, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के जीवन को भी। आमीन। वचन कार्य करेगा। वचन में तो सामर्थ और जीवन है। हमारे पास में भविष्यवाणी के सटीक वचन है और तुम ये अच्छा करते हो कि जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे, यीशु के आगमन तक। पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है, किसी मनुष्य की कल्पना नहीं। प्रभु की स्तुति। ये कोई मनुष्य के विचार नहीं, लेकिन ये प्रभु का वचन है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। ये कोई मनुष्य की कल्पना नहीं है, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर या उसके द्वारा चलाए जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र आत्मा उन पर आता है। तो हम विश्वास करते हैं कि बाइबल जो है सर्वसामर्थी परमेश्वर के द्वारा प्रेरित है। अब यहाँ पर वचन का प्रेरणा पाने का अर्थ क्या है। जब हम साधारणतः बोलते हैं कि बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, इस बात को मैं स्पष्टता से बताना चाहता हूँ इस रीति से, यानी परमेश्वर की सांस। परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेरित किया कि वो लिखकर सब बातों को सुरक्षित रखे। परंतु वचन का हर एक भाग आवश्यक नहीं कि वो परमेश्वर ने ही बोला हो। जैसे परमेश्वर ने लोगों को उत्साहित किया था कि वो अय्यूब के बारे में लिखे। फिर अय्यूब में वो कहता कि मैं नंगा आया था, मैं तो नंगा ही जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था वही लेगा, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और हमने तो इस पर बहुत सारे गीतों को भी बना दिया है, शक और संदेह से भरे हुए। जब अय्यूब ने ऐसा कहा था उस समय वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित नहीं था। और जब आप वचन के उस भाग को पढ़ते हैं, हम स्पष्ट देख सकते हैं कि परमेश्वर अय्यूब से कुछ ले नहीं रहा है। ये तो शैतान था जो अय्यूब से ले रहा था। और आप देख सकते हैं बाइबल को इस रीति से। तो सबसे पहला नियम है कि आप वचन के दूसरे भाग को भी देखेंगे जब आप इसकी तुलना करते हो। तो पहले किसने बोला था, बाद में किसने बोला और किसके विषय में बोला गया है, कब और क्या हो रहा था, ये बड़ा अंतर लाता है। और दूसरी बात, ये एक ऐसी बात है कि आपको तो मसीह की देह में यानी कलीसिया में एक मुख्य समस्या है कि कलीसिया के लोगों में परमेश्वर के प्रति पुराने नियम का ही दृष्टिकोण है और वे सचमुच इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि पुराने नियम और नए नियम के बीच में क्या हुआ था। इसे क्या कहते हैं? इसे क्रूस कहते हैं। इसे यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान कहते हैं। यीशु का मारा जाना, गाड़ा जाना, पुनरुत्थान सब बातों को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रभु की स्तुति। तो आपको वचन का संदर्भ लेना होगा कि कब और कहां पे और किसके विषय में यह लिखा गया था। उसके पश्चात संपूर्ण बाइबल को आपको लेना है।
आप वचन के एक भाग को लेकर पूरे एक सिद्धांत को वहां पर सिखा नहीं सकते हैं। किसके लिए लिखा गया था, क्या लिखा गया है, उसमें क्या संदर्भ है, तो उन दिनों में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है हम देखें। मैं भी यूहन्ना 10वां अध्याय 10वें वचन में जा सकता हूँ। जैसे यीशु ने कहा कि चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने आता है, लेकिन मैं तो आया हूँ कि तुम्हें अनंत जीवन दूं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ कि परमेश्वर अय्यूब से कुछ नहीं ले रहा था। प्रभु की स्तुति। मैं वचन के संदर्भ को लेकर बाइबल में से पढ़ सकता हूँ। अध्याय 1, फिर मैं अय्यूब पहले अध्याय में जा सकता हूँ। 17 ये कहता कि हर एक भला उपहार और हर सिद्ध वरदान ये स्वर्ग से ही नीचे उतर आता है, जो ज्योति का पिता है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इसका अर्थ है कि अगर अच्छा और सिद्ध कुछ नहीं है तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के पास में सिर्फ सिद्ध और अच्छे वरदान ही देने के लिए है। तो मेरे पास में सीधा एक सिद्धांत है। मेरा सिद्धांत ये है, परमेश्वर भला है और शैतान बुरा है, और परमेश्वर भला करता है और शैतान बुरा करता है हमेशा। तो मैं उसमें से नहीं बदलूंगा। मैं भला के लिए बुरा नहीं गिनता हूँ और शैतान के लिए मैं कोई भला नहीं देखता हूँ। प्रभु की स्तुति। सब भलाई प्रभु की ओर से और सब बुराई शैतान की ओर से। मैंने वहाँ आरंभ किया था और मैं नींव के रूप में इसका इस्तेमाल करता हूँ कि हम सभी बातों का न्याय कर सके। आपको पता है कि प्रभु कई सारी बातों का दोष उस पर लगाया गया था, वे सच्ची है। एक ऐसा व्यक्ति था जो मेरे पास प्रार्थना के लिए आया था। उसने प्रार्थना करने के लिए कहा और कुछ बनाने के लिए कहा। विश्वास और अनुग्रह के क्षेत्र में उनकी इच्छा थी उसकी चंगाई के लिए, और मैं तो उसके लिए प्रार्थना करने वाला था। उसे कुछ निर्देश देकर समझाना चाहती थी, और मैंने कहा अब प्रभु की इच्छा है कि वो आपको 100% चंगाई को दे। मुझे नहीं पता कि ये है कि नहीं। मुझे सबक सिखाने के लिए शायद ऐसा कर रहा है। तो मेरे पास में आपके लिए एक प्रश्न है। उस समय उसकी 2 बेटियां थी। मैंने कहा आपकी 2 बेटियां, क्या आप उनसे प्रेम करते हो? ओह हाँ बिल्कुल। आप तो? ओह हाँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, बेटियों से मैं प्रेम करता हूँ। क्या आप एक इंजेक्शन को लेकर उनके शरीर में चुभाओगे? ओह मैं तो कभी ऐसा नहीं करूंगा। और आप प्रभु पर दोष लगाते हो कि लोगों पर रोक डालकर उन्हें कुछ सबक सिखाए। हमारा प्रभु प्रिय है। प्रभु की स्तुति। देखिए बाइबल ये कहती है कि तुम बुरे होकर भी अच्छी चीजें देना जानते हो, तो परमेश्वर पिता तुम्हें क्यों कर न देगा? तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो भली बातें क्यों कर न देगा? लोग प्रभु पर दोष लगाते हैं। कई बार लोग विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर योग्य है, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होती है। मेरे बच्चों की सुधि नहीं लेगा अगर मैं नहीं करूँ तो वो प्रभु की सामर्थ पर नहीं, प्रभु के प्रेम पर शक करते हैं। तो ये कैसा? ये तो प्रभु के विरुद्ध और उसके ईमानदारी पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि उसकी सामर्थ या प्रेम पर प्रश्न करे। इसलिए मैं कहता प्रभु भला है, शैतान बुरा है, प्रभु अच्छा करता है, शैतान बुरा करता है, और मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ और मैं इसमें गड़बड़ाता नहीं। और यही तो वो एक नींव है। और ये दिखाता है अय्यूब में से। अय्यूब यहाँ पर एक कथन को बोलता है कि प्रभु लोगों को ये प्रेरित करता है कि वो लिखे अय्यूब की कहानी के विषय में, ताकि जो कुछ भी अय्यूब के साथ में हुआ था हम लोग सीख सके, ताकि उसी गलती को हम लोग फिर से ना करें। अगर आप अय्यूब को देखते हैं तो अय्यूब ने अपने जीवन में सीखा बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को। मैं उसमें से अनुग्रह सिखा सकता हूँ। यह है प्रभु के स्वभाव के विषय में और प्रभु के विषय में। लेकिन उसके जीवन के अंत में अधिकतर बाइबलीय विद्वान कहते हैं कि अधिकतर समस्या में से वो गया, ये तो उसके जीवन में कुछ ही क्षण के लिए शायद रही होगी। और जीवन के उसके अंत में प्रभु, जब अय्यूब ने अपने मित्र को क्षमा किया, प्रभु ने आशीषित किया, और फिर जो कुछ अय्यूब ने खोया था प्रभु ने उसे दुगना लौटाया। प्रभु की स्तुति। हमें इसमें से सीखना है। इसलिए हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं कि उसने क्या गलत किया और क्या सही किया। वचन अचूक है, इस बात पर हमारा विश्वास करने का ये कारण है। प्रभु का वचन ये वो कारण है जिसके कारण हम लोग प्रभु का वचन अचूक है। नंबर 1, यीशु ने इन वचनों को स्थापित किया है। हमने पहले बताया था, लेकिन यूहन्ना 5:39 में यीशु ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि अनंत जीवन वही है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। अगर वचन पर अध्ययन करते हैं तो आपके सम्मुख क्या आता है बारंबार अध्ययन करने से? यीशु। वचन यीशु को प्रकट करता है। मत्ती 5:18 यीशु ने कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था का एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। दूसरे शब्दों में, कोई भी शब्द का एक भी बिंदु वहां से नहीं टलेगा। ये तब तक नहीं टलेगा जब तक ये पूरा न किया जाए। मत्ती 24:35 में यीशु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरे वचन सर्वदा बने रहेंगे। यूहन्ना 17:17 में यीशु ने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें स्वतंत्र कर, सत्य के द्वारा तू उन्हें अलग कर। संसार से आप अलग होना चाहते हो? वो कौन सी बात है जो हमें संसार से अलग करती है? प्रभु वचन के द्वारा शुद्ध हो। हम लोग वचन पर विश्वास करते हैं। संसार जो सोचता है उसे हम लोग अलग सोचते हैं। प्रभु की स्तुति। तो वो कहता है कि तेरा वचन सत्य है। तो पहला वो कारण है, हम विश्वास करते कि वचन स्थापित किया गया क्योंकि यीशु ने कहा है। और दूसरा कारण ये है, ये तो वचन स्वयं ही है। जब आप बाइबल पर अध्ययन करते हैं तो ये किसी एक मुख्य व्यक्ति के विचार को प्रकट करती है। उसमें 66 किताबें हैं जो 40 भिन्न लेखकों के द्वारा लिखी गई है, जो भिन्न भिन्न स्थानों में रहते थे, जिनकी भिन्न भिन्न जीवन शैली थी। और ये सभी 1600 सालों के दरमियान ये सभी किताबें लिखी गई थी, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को पूर्ण करती है बिना किसी भी मतभेद के। बाइबल जो है परमेश्वर के विचारों का एक उत्पादन है। इतिहास वो कारण है जिसके द्वारा हम लोग विश्वास करते हैं कि वचन स्थापित किया गया है। बाइबल का जो इतिहास है वो तो त्रुटिहीन है। बाकी किसी भी इतिहास की किताब में जब लोग इतिहास लिखते हैं उसमें बहुत सारी गलतियां होती है। पुरातत्वी लोग इस बात को साबित करने के लिए तुले थे कि बाइबल तो गलत है, और वो कहते थे कि ये टापू तो इस ओर था, लेकिन ये तो बाइबल जैसी लिखी गई है, इस प्रकार से नहीं हो सकता। और जिस समय ये लिखा गया था उसको वो खोजने की कोशिश करते हैं कि वो जो टापू था वो तो उस ओर था। बहुत सारे पुरातत्वी लोगों ने बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश की थी, लेकिन वे बाइबल पर विश्वास करने लगे। बाइबल का इतिहास तो त्रुटिहीन है। प्रभु की स्तुति। विज्ञान साबित करता है कि बाइबल ये तो सत्य है। यशायाह 40:22 ये कहता है कि ये वही है जो पृथ्वी के घेरे पर आकाशमंडल विराजमान है। ये जो घेरे पर विराजमान है, लेकिन हिब्रू शब्द का अर्थ पृथ्वी की नोक है। तो यीशु के आने के 600 वर्ष पहले यशायाह ये भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि परमेश्वर पृथ्वी के उस घेरे पर बैठता है। कोलंबस ने भी इसी प्रकार के विचारों को 1500 साल या ऐसे ही कुछ सालों पहले बताया था। वो कहता था कि देखिए, मेरा इतिहास तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका ये मानना था कि कुछ हजारों सालों पहले या फिर यशायाह की भविष्यवाणी के हजारों सालों के पश्चात में वो कहता है कि पृथ्वी के घेरे पर वो बैठा है। कोलंबस ने इस विचारों को बताया था, लेकिन लोग सोचते थे कि वो पागल है। ये तो परमेश्वर है जो पृथ्वी के उस घेरे पर बैठा रहता है। लेकिन बाइबल कहती है, विज्ञान साबित करता है कि बाइबल सही है। औषधि विज्ञान भी साबित करता है कि बाइबल सही है। लय व्यवस्था 17:11 ये कहता है कि शरीर का प्राण लहू में है, क्योंकि लहू से ही सब कुछ होता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है। इस राष्ट्र के स्थापना के समय में भी करीबन 1700 वर्ष पहले डॉक्टर ये सोचते थे कि अगर किसी को ठीक करना है तो काटना पड़ेगा और लहू बहना देना पड़ेगा। मारना चाहते हो तो कर सकते हो। शरीर का प्राण लहू में होता है। आपके लहू के द्वारा वे अद्भुत बातों को बता सकते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय। प्रभु की स्तुति। शरीर का प्राण लहू में होता है। अगर आपके पास वो लहू है तो बहुत कुछ बदलता है। आपका शरीर खुद ही ठीक होने के लिए बनाया गया है ताकि वो सही से काम कर सके, और आपका शरीर खुद ठीक हो जाएगा। प्रभु की स्तुति। असल में अलौकिक चंगाई और औषधि चंगाई के बीच में अंतर यह है, अलौकिक चंगाई में परमेश्वर का जीवन उसमें शामिल हो जाता है। रोमियो 8:11 कहता है कि जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो आत्मा तुम्हारे नश्वर देह को भी जीवित करे। उस आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा है उसमें परमेश्वर का जीवन बसा है। लेकिन अलौकिक चंगाई के बीच का अंतर और औषधि चंगाई के बीच, औषधि चंगाई में डॉक्टर तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो जीवन आपके अंदर में है उसकी वो देखभाल करे या उसका पालन पोषण करे, जीवन की शक्ति, लेकिन वो कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन वो तो सिर्फ उसकी देखभाल ही कर सकते हैं। अगर ये ठीक से काम करेगा तो शरीर काम करेगा। लेकिन अलौकिक चंगाई में परमेश्वर का जीवन शामिल हो जाता है। प्रभु की स्तुति। ये अद्भुत है। तो औषधि विज्ञान भी इस बात को साबित करता है कि बाइबल सही है। अंतिम बात जो मेरे पास में है कि वचन में तो सामर्थ और जीवन है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था, लेकिन मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ
तो बाइबल को इतिहास की पुस्तक के समान नहीं पढ़ता। मैं बाइबल को ऐसे नहीं पढ़ता जैसे मैं नॉवेल पढ़ रहा हूँ। मैं बाइबल को ऐसे नहीं पढ़ता हूँ जैसे कि समाचार पत्र हो या फिर कोई साइंस फिक्शंस हो। मैं ऐसे पढ़ता हूँ जैसे प्रभु मुझसे बात कर रहा है। वचन में तो एक सामर्थ और जीवन है। प्रभु, आप वचन के द्वारा मुझसे क्या बोलना चाहते हो? तो मेरे साथ निकाले दूसरा पत्रस और अध्याय 3 को। दूसरा पत्रस अध्याय 3 और वचन 3 से हम लोग पढ़ेंगे कि पहले यह तुम जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं को पूरा करेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। यहाँ पर वो कहता है उन लोगों के विषय में जहाँ पर लोग पूछेंगे कि मसीह के आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। वो कहता है कि वे तो जानबूझकर ये भूल गए हैं, जानबूझकर भूल गए हैं। हर रचना ये जानती है कि एक सृष्टिकर्ता है, लेकिन वे परमेश्वर के वचन के इस सत्य को भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश वर्तमान है। परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी को रचा अपने वचनों के द्वारा। और वो कहता है और फिर पृथ्वी भी जल में से बनी और उसी में वो स्थिर है। अगर उत्पत्ति पहला अध्याय लेते हैं और हिब्रू में अनुवादित करते हैं, ये मानो ऐसा था कि जल था, पृथ्वी थी, जल था, पृथ्वी थी, जल था और पृथ्वी थी। और परमेश्वर ने अपने वचन से उसने उन सभी बातों को एक साथ बुलाया और उसे उसने पृथ्वी कहा। और फिर पानी एक साथ आया और उसने उसे समुद्र कहा। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अपने वचन से बनाया और परमेश्वर ने उन सभी बातों को अस्तित्व में लाया। और वचन 6 में वो कहता है कि इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, जो आकाश पृथ्वी आज हम देखते हैं, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि वे जलाए जाए। और वे भक्ति मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक वे तो ऐसे ही रखे रहेंगे। कोई मनुष्य इसको नाश नहीं कर सकता, परमेश्वर ही नाश करेगा। परमेश्वर इसे रखेगा और ग्लोबल वार्मिंग इस पृथ्वी को नाश नहीं करेंगी, लेकिन परमेश्वर इसको नाश करेगा। ये एक ऐसा झूठ है जो नरक के गड्ढे से आता है। उत्पत्ति 8 का 22 ये कहता है कि जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी, धूप काल और सर्दी, गर्मी और ठंडी, बोने और काटने का समय ये कभी खत्म नहीं होगा। जब तक कि ये पृथ्वी यहाँ पर है, वहाँ पर धूप काल होगा और सर्दी भी होगी, बोने का भी एक समय होगा और उसमें फसल का भी समय होगा, ठंड और गर्मी का समय होगा। और हम लोग ओजोन की परत में एक छेद लगाकर हवा डालकर उसे नाश नहीं करेंगे। अगर सत्य ये है तो एक गाय का गोबर ये ओजोन की परतों को नाश कर सकते हैं, आपके हवा के दबाव से भी बढ़कर। और ये तो बेकार की बात है। और हाल ही में इन लोगों ने इस बात को साबित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के समूह में दूसरी बात पर विचार कर रहे थे और वे साफ झूठ बोल रहे थे सरकार से, ताकि वे करोड़ों रुपया पा सके सरकार और बाकी सब चीज़ों की ओर से। और ये बिल गेट्स को बेचा गया था। लेकिन बाइबल की ओर देखते हैं तो आपको इन बातों पर विश्वास नहीं करना है। प्रभु की स्तुति। मुझे याद है कई सालों पहले कि वो 855 रेडियो पर उन्होंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन में वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान था और इस तूफान के कारण ये पूरा कोलोराडो बंद पड़ चुका था। और ये लोग तो इसके कारण सब कुछ स्थगित कर दिए थे, क्योंकि इसके रिकॉर्ड के चले जाने के कारण। और ऐसे ही तूफान आते हैं। कुछ किसान इसको लेकर हंसी उड़ाते थे, उन्हें लगा कि ये सही है। आमीन। कभी कभी इस प्रकार के कुछ रूढ़िवादी लोग भी रेडियो पर चले आते हैं। प्रभु की स्तुति। कुछ लोगों में दिमाग होता है। प्रभु की स्तुति। दिमाग का इस्तेमाल करें, बाइबल पर विश्वास करें। वचन का प्रवेश हम में ज्योति को और हमें समझ को देता है। ये इतना आसान है। परमेश्वर के वचन को मैं बिल्कुल सामान्य रीति से लेता हूँ, जैसा बाइबल कहती है मैं मानता हूँ। कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। अगर बाइबल कहती है तो मेरा विश्वास है, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बहुत सारे लोग हैं जो वैज्ञानिक रूप से इस बात को साबित करते हैं कि बाइबल सही है। हाँ, मैं इस बात को लेकर बहुत ही खुश हूँ।
लेकिन मेरा मानना है कि अगर बाइबल ने जो कहा है मैं उसे वैसे ही लेता हूँ और सब बातें मैं उसी के सीध में रखता हूँ। आमीन। तो ये कहता कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसने इसे कैसे बनाया? परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर ने बोला और वे रचे गए। आकाश और पृथ्वी को कैसे रखा गया? वचन के द्वारा। इब्रानियों पहला अध्याय और उसका 3रा वचन यीशु के विषय में बताता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की वह छाप है। और वो कहता है कि वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। स्वर्ग और पृथ्वी और ये पूरा संसार ये वचन के द्वारा स्थापित किया गया है। प्रभु ने वचन के द्वारा बना है और वचन के द्वारा स्थापित करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी तब क्या? वो अपने आग के द्वारा इसे नाश करेगा। उसके पश्चात क्या? और बाइबल हमें बताती है कि किस रीति से परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को एक कपड़े की नाई लपेट देगा। और फिर यहाँ पर 2 पत्रस 3 अध्याय में वो कहता है कि किस प्रकार से हम लोग नए स्वर्ग में और पृथ्वी पर जाएंगे जहां पर धार्मिकता निवास करेगी। प्रभु की स्तुति। हम नए की ओर जाएगी जिसमें पाप कोई गड़बड़ी नहीं ला सकता। प्रभु की स्तुति। हम लोग अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, उस मेमने की ज्योति के प्रकाश में। परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर की नदी और वहां पर जीवन का वृक्ष होगा। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 2:7 ये कहता है, मैं उन्हें जीवन के वृक्ष में से खिलाऊंगा जो कि परमेश्वर के स्वर्ग में है। शोहरत और धनी लोगों के जीवन में ये नहीं पाया जाता है और न ही स्वर्ग किसी परिकथा की जगह पर पाया जाता है। यीशु मसीह को जानने के द्वारा स्वर्ग पाया जाता है। आमीन। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए, क्योंकि उसमें सामर्थ और जीवन है। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पृथ्वी को बनाया और उसने वचन के द्वारा उसे स्थापित किया और उसी वचन के द्वारा वो उसे रखता है। लेकिन यही एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ रखता है। मेरे साथ निकालिए नीति वचन अध्याय 4 और आइए इन वचनों को हम लोग पढ़े। नीति वचन 4 अध्याय वचन 20 में और वचन 23 तक। नीति वचन 4 अध्याय वचन 20 ये कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। क्या होगा जिस व्यक्ति को आप संसार में सबसे ज्यादा मानते हैं, अगर वो इस कमरे में आ जाए तो आप उसकी ओर ध्यान देंगे, है कि नहीं? यह कहता है, मेरे पुत्र मेरे वचन की ओर ध्यान दे, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। जो मैं कहता हूँ उसको तू ध्यान दे, अपना कान मेरी बातों की ओर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, इनको तू अपने सामने ही रख, अपने हृदय में इसे बसा के रख। मैं एक विश्वासी को जानता हूँ जिसने वचन को सीखा था। एंड्रयू और मैंने जो सिखाया था उन्होंने उसे सीखा था और कुछ वर्षों पहले ये व्यक्ति निराशा में चला गया था। मैं विश्वास नहीं करता कि प्रभु चाहता कि आप निराश हो जाए। जब हमने बातें किया तो हमें पता चला कि वो तो समाचार देखते थे दिन और रात, और समाचार को वो ज्यादा सुनते थे इसके बजाय कि वचन को वो पढ़े। अपने हृदय की हमें चौकसी करना है। और अगर आप लगातार देखते रहे ABC और फिर देखते रहते हैं CNN या फिर फॉक्स न्यूज को भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि संसार में क्या हो रहा है इस बात की जानकारी हम ना ले, या स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है यहाँ वह मैं कभी कभी इंटरनेट पर देख लेता हूँ मुख्य समाचार। साधारणतः फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है मैं उस बात की खबर रखता हूँ। लाइफ स्टॉक या ग्रेन मार्केट में क्या होता है मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं इसमें शामिल हूँ। परंतु क्या आपको पता है, सबसे बड़ी खबर जो मेरे पास में आती है वो स्वर्ग से है। हम वचन को लेते हैं। मेरी पत्नी प्रभु के साथ में संगति और उसकी आराधना करने में बिताती है। मैं हाल ही की एक गवाही को बताता हूँ। पिछले साल जानवरों के साथ में क्या करें हमें नहीं पता था, क्योंकि कीमतें ज़्यादा थी। हमने कुछ खरीदा नहीं था, क्योंकि बीते वर्ष टैक्स के साथ में जो हमने किया था तो हमें और कुछ नए खरीदने की आवश्यकता थी। मैंने बारबरा से कहा कि क्या प्रभु से तुम्हें कुछ मिला है, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता होगी। हाँ, प्रभु ने तो उसने कहा कि आने वाले 30 या 40 दिनों के दौरान प्रभु ने मुझे कहा है कि हमारे पास में एक मौका होगा कि हम लोग नए जानवर को खरीदे। और फिर मैंने भिन्न भिन्न बातों को करने की कोशिश की, भिन्न भिन्न लोगों को कॉल किया, लेकिन 45 दिनों के पश्चात में एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया और मुझे पता चल गया कि यही है वो। और उसने कहा मेरे पास में 600 बैल बो है। उसने कहा कितने तुम रखना चाहते हो? 75% मैं उसको डील में रखना चाहता हूँ। आपके जानवर तो बहुत अच्छे रहते हैं जब आपका मैनेजर सही रीति से संभालता है।
तो मैंने कहा कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कम से कम 75% में रखूंगा। फिर मैंने उससे संपर्क किया और कुछ 1 हफ्ते के दौरान और कुछ 2 हफ्ते के पश्चात में किया और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हुआ। जब मैंने खरीदा तो लगा कि कुछ भी नहीं है। ऐसा लगा कि जीवन में मैंने जानवरों के लिए इतना सारा खर्च किया है। आपके अंदर की पवित्र आत्मा आपको स्वर से खबर को देती है। आप स्वर से निर्देश पाते हो। जब आप वचन के मनन पर समय को बिताते हो, उसकी उपस्थिति में समय बिताते हो, उसकी आराधना में समय बिताते हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि संसार क्या कहता है उसको आप न देखें, लेकिन आप उस पर मनन न करें। वो आपका स्रोत नहीं होने पाए। आपका स्रोत यीशु होना है। प्रभु की स्तुति। तो ये कहता है कि वचन को अपनी आंखों की ओट न होने दे, उसे अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती है उनके लिए जीवन है। वचन जीवन है और पूरे शरीर के चंगे रहने का कारण है। ये आपके शरीर के लिए एक औषधि है। ऐसे भी समय रहे हमारे परिवार में जहाँ पर हम लोग जूझ रहे थे शारीरिक हमलों के द्वारा, तो फिर हमने चंगाई के वचनों को हमारे घर के चारों ओर लगा दिया और प्रभु के वचन पर मनन करने लगे। मेरे बेटे एंड्रू पर हमला हुआ था और उन्होंने कहा था कि इसे दमा है और उसे ये लेकर चलना पड़ेगा। उसकी चंगाई के लिए समय लगा, लेकिन वो संपूर्ण रीति से चंगा हो गया और 2 वर्ष के भीतर ही उसने किसी भी बात को नहीं किया, फुटबॉल को नहीं किया, नहीं ट्रैक पर वो दौड़ा भी। जब वो सीनियर था तो उसका भाई जो था उन्होंने स्टेट ट्रैक मिल को जीता। 4x100 में वो सबसे आगे था। कोलोराडो स्टेट में 4A फुटबॉल में, जो कि सबसे बड़ा डिवीजन है। प्रभु की स्तुति। वो संपूर्ण रीति से स्वस्थ है और पूर्ण स्वस्थ है और स्वस्थता का चित्र है। ऐसे कुछ बातें होती है जो हम लोग करते हैं, जिस पर हम अभी भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रभु वचन को लेते हैं। मेरी पत्नी भी इसी रीति से चंगाई के वचनों पर मनन करती है और कुछ छुटकारे के वचन पर मनन करती है। उसने कहा कि जब मैंने छुटकारे के वचन पर मनन किया, मैंने इस बात पर जय प्राप्त की। ये शैतान की ओर से एक हमला है और मैंने उस पर जय पाई है। प्रभु की स्तुति। हम प्रभु वचन को लेते हैं। वो कहता है कि उसका वचन हमारे शरीर के लिए औषधि है। हिब्रू उसे वो औषधि कहते हैं। हम वचन को औषधि में लेते हैं। अगर आप बीमार हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको पर्ची देता है और कहता है कि दिन में इसे 3 बार लो। अगर आप इसे ऐसे ही रख देते हो तो आपके कुछ काम ना आएगा। अगर आप बाइबल को भी इस प्रकार से रख देते हो तो आपके जीवन के लिए कुछ भी लाभदायक नहीं होगी। लेकिन बाइबल को लेकर आप उस पर मनन करते हो तो आपके शरीर के लिए औषधि है। ये आपके शरीर के लिए एक स्वास्थ्य है। कुछ लोग इसे गॉस्पिल्स कहते हैं। प्रभु की स्तुति। हम लोग गॉस्पिल्स लेते हैं। तुम ऐसे ही इसे बुलाते हो, ये बहुत ही अच्छा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के वचन के लिए। ये मेरे लिए जीवन और स्वास्थ्य है। मेरे पुत्र, मेरी बातों की ओर कान लगा। इसे अपने आंखों की ओट न होने दे, अपने मन में इसे बसा ले। वचन क्या कहता है, प्रभु क्या कहता है, उसे अपने हृदय में रख ले। किसी और बात से बढ़कर सबसे पहले आपको उसी बात को रखना है। ये कहता है जिनको ये प्राप्त होती है उनके लिए जीवन और सारे शरीर के चंगे रहने का कारण हो जाती है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद। वचन में जीवन और सामर्थ है। उसमें सामर्थ है आपके जीवन को बदलने का। इब्रानी 4:12 कहता है कि प्रभु का वचन प्रबल और सामर्थी है। ये तो तेज है। ये आपके नाखून के तेज के समान है और छेद कर ये कहता है ये जीवित है। ये सामर्थ्य 2धारी तलवार से भी चोखा है और ये तो गाट गाट और गुदे गुदे को छेदता है।